बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हमारा मौजू है वो ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी में से एक मौजू का इंतखाब किया, उसका नाम है ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी। बहुत बड़ा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें एक ड्रग पढ़ाया जाता है, सल्फासिटामाइड सोडियम आई ड्रग होता है। इसकी फार्मुलेशन 10% की होती है और ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का ग्रुप होता है, इसकी कैटेगरी है नस्ल है, इसकी क्लास है ड्रग क्लास है, इसकी उसको सल्फोनामाइड्स कहा जाता है। और ये ड्रग इसमें शामिल होती है, आई ड्रग आमतौर पर आई डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। इसमें पढ़ाना क्या क्या है, पढ़ाना मैंने इसमें ये है, नंबर एक इसका इंट्रोडक्शन करवाना है। इंट्रोडक्शन सामने में नजर आ रहा है आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर पीपीटीएक्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर नजर आ रहा है। पीपीटीएक्स का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्स का मतलब है एक्सेल पॉइंट पर बनी हुई है। मुझे नहीं पता, मुझे ज्यादा कंप्यूटर आता ही नहीं है, सच्ची बात, मुझे सिर्फ एजुकेशन का कंप्यूटर आता, बाकी मुझे नहीं आता। अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन, ये इसका इंट्रोडक्शन है। जब इंट्रोडक्शन कहते हैं लिखो लिखना क्या है, इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ इस ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये ड्रग बैक्टीरिया को किस तरह किल करती है, और उसके बाद जो है इंडिकेशन फॉर यूज, वो आंख की कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऑप्थाल्मिक डिजीज या इन्फ्लेमेशन कौन कौन सी हैं जिनको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इंडिकेशन फॉर यूज के बाद कंट्राइंडिकेशन कौन कौन सी बीमारियां जिनमें ये नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है, डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक गलती है, वो क्या है, एडवर्स रिएक्शन लिखा ही नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा, मैंने शायद कोई बोल। तवज्जो, एडवर्स रिएक्शन किसके पढ़ाए जाते हैं, क्या पढ़ाए जाते हैं, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एडवर्स रिएक्शन। ये हाल है आप लोगों का, क्लास में बैठे हैं, अपसेट माइंड, बिल्कुल अपसेट माइंड, इसी को एब्सेंट माइंड कहते हैं। रिएक्शन, एक दो बस में सफर कर रहे थे, एक बस में एक अंकल का अंधा बैठा हुआ था, अब उसके साथ उसकी बेटी बैठी हुई, खुद बस से उतर गया, उसको उतारा नहीं, वो बस थोड़ी आगे चली, तो मैंने देखा वो आदमी नहीं, तो वो लड़की बोलने लगी, मेरा बाप नहीं है, मैंने कहा बस रोको यार, अंकल का अंधा उतर गया, अपनी बेटी को बस में छोड़ दिया, वो फिर पीछे भागा बस में, हमारे अकल का तकाजा ये, और वो पहले बस से उतारो, बाद में मर्द उतरे, तरीका ही कार ये, वो अकल का अंधा था ना, अकल का अंधा था, बहुत अकल का अंधा था, अल्लाह से तो बचाए, अल्लाह ऐसे से अकल के तो से वास्ता नहीं पड़े, किसी को अल्लाह माफ करे, बर्बाद कर देते हैं इंसान को। बच्चों ये कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, ये जो है ये स्लाइड पूरी मैं बयान कर चुका इस पीपीटीएक्स की। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया था, अच्छी तरह समझा भी दिया। उसके बाद जो है मूड ऑफ एक्शन ये यही है, और इसके बाद मैंने कुछ बैक्टीरिया के नाम बताए थे। इसके बाद जो है इंडिकेशन फॉर यूज मैंने पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई, नहीं पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई। अब आते हैं जरा इंडिकेशन फॉर यूज, वो ओकुलर कौन कौन सी ओकुलर डिजीजेज हैं, कौन कौन सी ऑप्थाल्मिक डिजीजेज हैं, कौन कौन सी ओकुलर इन्फ्लेमेशन है, जिनको ठीक करने के लिए सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप दिया जाता है। ये देखना हम इंस्टेंस किया जाता है, शाबाश भाई। तो बच्चों आप मेरे बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट, मुझे बड़ा फख्र है आपके ऊपर, सही है, आपके खुराक बोले ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, इंडिकेशन तो एरियल कंजक्टिवाइटिस है, इन्फ्लेमेशन, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। अब है इन्फ्लेमेशन है, सब बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का मतलब है इसको पहले कंजक्टिवाइटिस हुआ है, इसको क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा हुआ है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बैक्टीरिया ने भी हमला कर दिया, इन्फ्लेमेशन भी है और बैक्टीरिया भी है, साथ उसके अंदर बैक्टीरिया भी है, ये ठीक है। ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यू टू बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नोन एज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, नोन एज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद आगे कार्नियल अल्सर, बैक्टीरियल कार्नियल अल्सर, बैक्टीरिया की वजह से कार्नियल अल्सर हो गया। उसके बाद सुपरफिशियल ओकुलर इन्फेक्शन ऑफ द आई, सुपरफिशियल ओकुलर इन्फेक्शन ऑफ द आई होती है, कभी माइल्ड टू मॉडरेट में होती है, ये उसके लिए भी आई ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेशन
इन्फेक्शन होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इन्फेक्शन जो होती है वो बैक्टीरियल होती है। इन्फेक्शन जो होती है बैक्टीरियल होती है, इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल नहीं होती। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए काफी बार कार्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं भाई? वेरी गुड। मैंने रोज लेक्चर नहीं देने आप लोगों को। हमारी क्लास 3 माह के बाद अलग होगी ना, जहाँ बहुत से लोग मातम करेंगे, जो मुंह भर कर रोया करेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों कीजिएगा। अच्छा, इन्फेक्शन ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट। ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या आता है? एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या आता है? नंबर 1 कार्निया है, अस्क्लेरा है, एपी अस्क्लेरा है। नीचे आ जाओ, उसके अंदर चले जाओ। कार्निया की 5 लेयर आ गई। उसके बाद एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर आ गया। उसके बाद आयरस आ गया, सिलरी बॉडी आ गई, नीचे लेंस के एपिथेलियम तक, नीचे पोस्टीरियर कैप्सूल तक जो है एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई कहलाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल के तौर पर लिखा है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? ट्रैकोमा खुद एक बीमारी का नाम है। इस बीमारी में होता मरीज ये है कि उसको केराटोकंजक्टिवाइटिस होता है। ये बात याद रखें। उसके लिए टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल भी देते हैं। और इसका जो सीएच लिखा हुआ है और सी जो टी लिखा हुआ है, इसका कास्टिव ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लेमेडिया ट्रैकोमाटिस। क्लेमेडिया, सी स्टैंड्स फॉर क्लेमेडिया, टी स्टैंड्स फॉर ट्रैकोमाटिस। क्लेमेडिया ट्रैकोमाटिस का कास्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रैकोमा बीमारी है जिसमें केराटोकंजक्टिवाइटिस हो जाता है। क्या हो जाता है? केराटोकंजक्टिवाइटिस। केराटोकंजक्टिवाइटिस कब हो जाता है? रिएलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, इसके लिए टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल भी देते हैं, इज़ेथ्रो की भी डोज देते हैं इसमें। अब मुझे मुल्कों में नहीं, किसी मुल्क में होगा, काठमांडू, नेपाल, इथियोपिया वगैरह के मुल्कों में जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर बहुत जायज हो रहे हैं। उसके बाद है ब्लीफराइटिस। ब्लीफराइटिस एंटीरियर ब्लीफराइटिस होता है, पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस होता है। अगर ये दोनों तरह के ब्लीफराइटिस जमा हो जाए उसको मिक्स ब्लीफराइटिस कहा जाता है। गुमसुम नहीं बैठो मेरी क्लास में, ऐसे ना बैठा करो। मैं ऐसा नहीं हूँ, हम इल्म बयान करने वाले, हमारा काम इल्म बयान करना है। धोखा देना उनका काम है। अलग से ये तक पैगाम में मोहब्बत है मेरा, अलग से ये तक पैगाम में मोहब्बत है मेरा। धोखाधही काम है उनका, टीचिंग काम है मेरा। धोखाधही काम है उनका, टोट के फकियां बेचना है मेरे थे। और 2 मिनट बाद नजर आउंगे। अच्छा, उन्होंने बोलना नहीं होता, उन्होंने बोलना नहीं होता, बोलना की उन्होंने बोल नहीं आता। अच्छा तवज्जो, ब्लीफराइटिस क्या होता है? ब्लीफराइटिस, जब लफ्ज सही बोलेंगे कभी आपके स्पेलिंग गलत, ये मुझसे लखवाल हुआ, कभी भी आपके स्पेलिंग, जब मैंने बोलना ही सही नहीं, जब मुझे यही, अब मैं बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं ब्लेफराइटिस, ये छोड़ देते हैं ब्लीफराइटिस। अच्छा, एंटीरियर ब्लीफराइटिस लेट के 2 किनारे होते हैं, एक बाहर नजर आता है, एक अंदर जो फाइबर के साथ है जो मूव कर रहा है, दोनों है। अगर एंटीरियर ब्लीफराइटिस हो जाए, पोस्टीरियर ब्लीफराइटिस हो जाए और दोनों मिक्स अगर हो जाए उसको मिक्स ब्लीफराइटिस कहा जाता है। ठीक है तवज्जो। उसके बाद लिखा ऑप्थाल्मिक न्यूनेटोरम। ऑप्थाल्मिक न्यूनेटोरम का मतलब है कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूनेट, जो नया बच्चा पैदा उसकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो गया, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी, वरना बच्चा अंधा हो जाएगा। तो उसका तो इम्यून सिस्टम ही नहीं, आंखें इतनी कमजोर है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो डॉक्टर को बहुत जल्दी खाना चाहिए, बहुत जल्दी, और उसकी बहुत केयर करनी चाहिए, बहुत ट्रीट करना चाहिए। ये बात में ऑप्थाल्मिक न्यूनेटोरम का दूसरा जो नाम है वो क्या है, कौन बताएगा? मैं देखते हैं इल्म कितना याद है आपको भाई। ऑप्थाल्मिक न्यूनेटोरम का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। देखो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 नकल कर रहे हैं और किताबें ढूंढ रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं। अब अच्छी मैंने आपको प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दी, आपने पूछ लिया भाई जरा बताइएगा, बड़े भाई जरा बताइएगा काले अल्सर क्या होता है। मैं कहता हूँ मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, मैं पढ़ के आऊंगा, उतनी देर को तो घंटा गुजर जाएगा। आप कहेंगे ये लेक्चर ये जाली 2 नंबर है, ये फकियां बेचने वाला है जिन्हों पर टोट के मासी से पैदा दे टोट के, मासी से पैदा दे टोट के, पर अपना इतना मान जाओ तो घर से भाज जाओ, इतना करो उतना करो, इस तरह झूठा फ्रॉड है ये भाई। तो जो ऑप्थाल्मिक न्यूनेटोरम का मतलब है कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जो नया बच्चा, इसका ये दूसरा नाम है। अच्छा, इसका कास्टिव ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? हम इसका जो काज करता है एल स्टैंड्स फॉर निसरिया गिनोरिया। देखो जिस टेक्निक से, जिस अंदाज से मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरा चैलेंज है पूरा, मैंने 1 साल खाने में पढ़ाया, मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई आए पढ़ाए, मैं बैठ कर उसकी इल्म सुनता हूँ, फिर उसकी इल्म में मैं गलतियाँ निकालूंगा, फिर उसकी इल्म में मैं उसकी इल्म में गलतियाँ निकालूंगा। इल्म कैसे पढ़ाएगा? ये मैं बाहर से नहीं रहा, मैं इल्म उसके दफ्तर से निकाल के दिखा जाता, यही कर रहा हूँ मैं। किताबें तो आपने देखनी, किताबें वो देखें, वो
मसवाके बेचते थे, मेरे सामने की बात है, मसवाके बेचते थे और एयरपोर्ट में मसवाके बेचते थे। तवज्जो तवज्जो, यहाँ आगे बिफोर एंड आफ्टर, सर्जरी से पहले और सर्जरी से पहले कोई आंख में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, सर्जरी के बाद भी ये ड्रॉप डालते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को और स्वेलिंग को रिड्यूस कर देता है। तवज्जो यहाँ ले आपको, इसको मैंने कंट्राइंडिकेशन, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं हमारी, उनके लिए ड्रग इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 1 लिखा हुआ है जॉन्डिस, JAUNDIS, जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जो लिवर हमारा है वो राइट पसली पर है, राइट पसली के नीचे 12वीं पसली पर, 12 पसली के अंदर 12 24 होगी, एक बीच में होगी 25 होगी। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, बॉडी की 30 डिवाइड होती है, अपेक्स होती है। तवज्जो, अरे किताबें मैंने देखा, किताबें वो देखते हैं जिनको इल्म वालों पर यकीन नहीं होता। तवज्जो, जॉन्डिस, जो जॉन्डिस होता है ये लिवर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। लिवर की इन्फ्लेमेशन में ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन करेगी। उसके बाद लिखा हुआ है हाइपर सेंसिटिविटी टू सल्फोनामाइड्स। अच्छा, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी लिखा हुआ है इसका मतलब, दूसरे लफ्जों में इसका मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी को सल्फोना ड्रग से एलर्जिक रिएक्शन है तो वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आई आपको? हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन, दूसरे लफ्जों में एलर्जिक रिएक्शन है, या इसको कहते हैं एडवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। अगली मैं बात करने लगा, इन्फेंट बिलो द एज ऑफ 2 months। अब देखो, इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 2 months, 2 माह से छोटे बच्चे। ये लिखने वालों ने लिख दिया, जिसने भी लिखा इन्फेंट, एक होता है इन्फेंट कहते हैं जोली वाले बच्चे को, शीखा बच्चे को, जो माँ के पास है वो नर्सिंग मदर। इन्फेंट जब 12 महीने में इसकी उम्र 12 माह हो जाएगी, ये 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का बच्चा हो जाएगा, इसको फिर मेडिकल में चाइल्ड कहते हैं। ये 12 साल तक चाइल्ड रहेगा, 12 साल का चाइल्ड होगा, बल्कि 18 साल तक भी चाइल्ड ही कहते हैं, टोटल वगैरह पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलता है वैसे। अच्छा, ये फिर चार्ज बन जाता है, फिर उसकी डोज भी बदल जाती है, उसके बाद बोन मैरो डिप्रेशन, ये देखो बोन मैरो डिप्रेशन की काज करती है, ये बच्चों में देनी नहीं चाहिए। बोन मैरो डिप्रेशन काज करती है ये ड्रग, बोन मैरो डिप्रेशन, बोन मैरो जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस बोन को कहते हैं फीमर बोन, फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। दो होती है, फिलहाल में 2-3 के अंदर एक खाली जगह होती है, उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं। उस खाली जगह उसके अंदर मिलाई होता है, MYELI, मिलाई और खाने वाली मलाई नहीं, दूध मलाई होती है, वो नहीं मगर कर रहे हैं, ये मलाई होती है, मिलाइटिस, उसको गुद्दा कहते हैं उर्दू में। अच्छा, उसके अंदर 120 दिनों में जो रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, साइकिल चलता रहता है, इनके अंदर बनते हैं, इसके अंदर भी बनती है। अच्छा, बोन मैरो एनीमिया का मतलब होता है खून में आयरन की कमी का होना, एनीमिया। बोन मैरो डिप्रेशन में चला जाएगा तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स बनेगा, वीक हो जाएगा, वीक होने से शिवरिंग शुरू हो जाएगी। ये बात मेरी बात यहाँ तक वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर सर थैलीसीमिया वालों को भी यही प्रॉब्लम होती है? जी होती है, थैलेसीमिया को ना ब्लड ही बड़ा बार करना पड़ता है। ये एनीमिया का मतलब है खून में आयरन की कमी, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन द ब्लड। एनीमिया उसी को कहते हैं, एनीमिया और डॉक्टर कैसे देखते हैं, वो ऐसे करके देखते हैं, देखते हैं इसका कंजक्टिवा लाल सुर्ख है, कोई एनीमिया नहीं है। अगर पीला सर्द नजर आ रहा है उसमें कहते हैं आपको एनीमिया, इसको ड्रिप लगाओ, इसको सीरप 2 ताकत के, इसको B1 B6 मल्टीबायोटा 2 ये डिस्पेंसर बैठे हुए दोनों। हाँ, मुझे पता चला खुफिया तो ये बेचते हैं, FIA वालों को बुलाते हैं, जरा इंक्वायरी करो। अच्छा, तवज्जो ये देखा जी मेरी बहन क्या आप देख रहे हैं, मैं अभी वो वीडियो चलती है, टाइम इसका होता है। अच्छा, एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इसको दूसरे लफ्जों में साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और इनको इफेक्ट्स भी कहते हैं। बर्निंग, इसके जब यहाँ पे डालेंगे मामूली ये बर्निंग करेगी, स्टिंगिंग करेगी, चुभेगी, आंख में इरिटेशन करेगी। ट्रांजिट मायोपिया
ट्रांजिट माना टेम्परेरी, मायोपिया नजर धुंधली हो जाएगी, नजर जो मायोपिया का पेशेंट होता है, किसको पता मायोपिया के बारे में? मायोपिया के बारे में किसको पता है? किसी को पता? आप मायोपिया का मतलब क्या है? जिसको माइनस करना होता है। अच्छा, मायोपिया का कोई पेशेंट होता है, उसकी दूर की नजर ठीक होती है या खराब होती है? दूर की खराब होती है, करीब की नजर उसकी ठीक होती है। करीब की नजर उसकी ठीक होती है, करीब की नजर उसकी ठीक होती है, दूर की नजर उसकी खराब होती है। दूर की नजर खराब होती है। इसका क्या मतलब है? इस बात का भी एक मतलब है खास, आपकी अकल में अभी तक बात नहीं। इस बात का मतलब जब डायग्राम बनाते हैं, शो करते हैं कि जो लाइट रेटिना से पास होकर थ्रू दी चारों के चारों जो रिफ्रैक्टिव मीडिया है, कार्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस से गुजर के लाइट जो है इन फ्रंट ऑफ द रिटिना फोकस कर रही है या बिहाइंड द रिटिना फोकस कर रही है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जी। उसके बीच में जो खाली जगह होगी उसी को रिफ्रैक्टिव एरर, उसी को मायोपिया कहते हैं। अरे जी मायोपिया, ट्रांजिट मायोपिया। एलर्जी किसी को एलर्जी रिएक्शन भी हो जाता है तो फिर ये ड्रग बंद कर देनी चाहिए, फौरन आंखों को वॉश कर लेना चाहिए, छिटक दोबारा जाए। उसके बाद बोन मैरो डिप्रेशन भी करती है, एनीमिया करती है। ये इतना ज्यादा नहीं करती, जब ओवरडोज होगी, बहुत ज्यादा गाता रहेगा, उस वक्त होगी। इस पर आ रहा डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखी हुई है, इंस्टिल का मतलब होता है ये पैरेंट्स होता है, इंस्टिल में ना आंख में डाल दो, इंस्टिल 2 ड्रॉप 2 to 4 ड्रॉप। अब ये जो लिखा हुआ है सारा, ये जो लिखा हुआ है ये फर्जी तौर पर लिखा हुआ है। नहीं, ये एक आंख में एक ड्रॉप से ज्यादा ही नहीं है। ये 2 ड्रॉप जो लिखे हैं ना, तो एक ड्रॉप अगर इधर उधर गिर जाए और दूसरा ड्रॉप डालो, इस बात का मतलब ये होता है, फिर तो मतलब है ही नहीं है। एक ड्रॉप इधर उधर गिर सकता है तो वो ड्रॉप डालो। आगे लिखा 3 to 4 टाइम, 3 मरतबा या 4 मरतबा आम तौर पर। और सीवियर केसेस 2-3 ड्रॉप आफ्टर 2 आवर्स लिखा हुआ है। सीवियर केसेस के अंदर, सीवियर केस होते हैं बहुत ज्यादा आंख सुर्ख है, रेडनेस है। उसके बाद पीडियाट्रिक यूज, पीडियाट्रिक बच्चे को कहते हैं, किसको कहते हैं? पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चे, छोटे बच्चे। कितने बच्चे? इन्फेंट है, 1 साल का बच्चा, 2 साल का है, चाइल्ड है। अच्छा, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 months हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। बच्चों को देना नहीं चाहिए। बात है, इस जुमले का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो बच्चों ये यहां तक मैं आपको ऑप्थाल्मिक फार्माकोलॉजी में जो सल्फासेटामाइड आई ड्रॉप था, इसका मैं इंट्रोडक्शन भी दे चुका। 10% होता है, 20% होता है। इसका भी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, इसकी इंडिकेशन पर मैंने यूज पढ़ाया